हेलो जी, राम राम जी। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी शुरुआत हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की। और आज है मंगलवार और ये देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है और काफ़ी सुबह से बारिश हो रही है और रात में भी बारिश हो रही थी और अभी सुबह उठे तो भी बारिश हो ही रही है। और ये देखिए ये मेरी रसोई है और आपको मैं दिखाती हूँ। ये हमारी कच्ची रसोई है इस साइड और ये हमारी रसोई है। ये जो रसोई है ये हमारी पैड़े के नीचे रसोई थी। तो ये जो रसोई थी मेरी दादी ने कहा कि ये पैड़े के नीचे अच्छी नहीं होती रसोई, तो मैंने इसलिए इसमें रख लिया था सामान। और ये देखिए ये मेरी कई दिन की मलाई इकट्ठी हो चुकी है और इसको आज मैं बिलोने वाली हूँ। तो ये जो मेरी दही थी वो तो मैंने रात में ही निकाल के रख दी थी फ्रिज में से, क्योंकि फ्रिज में ये जो सारी चीज़ अगर हम एक साथ करते हैं तो ये ठंडी ज़्यादा हो जाती है। और अभी का मौसम ऐसा हो रहा है कि पानी भी ठंडा है और ये जो सारी चीज़ अगर हम करेंगे तो जल्दी घी नहीं आएगा। तो ये देखिए मेरी मलाई और ये जो दही थी वो बिल चुकी है। अभी इसमें से घी निकाल लेते हैं। और घी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और इतनी महंगाई में घर खर्चा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा खर्चा तो होता ही है और इनकम कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा साधन नहीं है हमारे पास जिससे इनकम हो और एक कमाने वाले हैं तो इतना बड़ा परिवार है। हारी बीमारी, बिजली बिल और दूध ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हम पहले तो भैंस रखते थे, जब से ये चले गए हैं तब इनके जाने के बाद हमने भैंस रखना बंद कर दिया है, क्योंकि मम्मी पापा से होता नहीं और मैं अकेली कहाँ जाती, खेत क्यार में अकेले मैं जा नहीं सकती थी। तो इसीलिए हमने भैंस नहीं ली और हमने दूध बांध रखा है 1.5 किलो। उसी में से हम चाय वगैरह बनाते हैं और मम्मी को मैं दे देती हूँ। और ये आज मम्मी ने हलवे की डिमांड की थी तो वही पूरी कर रही हूँ मैं। तो जी घर के काम होने के बाद ये जो खाली टाइम बचता है उसमें मैं फॉल लगाती हूँ। तो ये फॉल से 100-200 रुपये का काम मैं कर लेती हूँ। तो जी काम आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर दिन थोड़ा मोड़ा तो अगर कुछ आप कर लेते हैं तो घर खर्चा तो कम से कम निकल ही आता है। साग सब्जी के पैसे तो आ ही जाते हैं और विधवा पेंशन से कितना है कि कुछ होगा। तो बस यही है। और ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, क्योंकि मेरी शादी हुई थी तब हमने 6ठी-7वीं पे पढ़ना छोड़ दिया था और अभी मैंने 10th की है। इनके जाने के बाद मेरी बेटी ने और मैंने दोनों ने की है। और मैं ये मानती हूँ कि पढ़ना लिखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और सीखी हुई चीज़ हमेशा काम आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आती, आप कुछ भी सीखो बहुत ज़्यादा काम आती है। और मैं जिस घर से आती हूँ वहाँ पर औरतों की ऐसी माइंड सेट थी कि वो हमें यही शिक्षा देती थी कि औरत को सिर्फ घर के काम आने चाहिए और पढ़ने लिखने पर इतना जोर नहीं दिया जाता था। वो बस यही कहती थी कि लड़कियों को कौन सा दफ्तर उथलने हैं, यही घर का काम करना है तो घर के काम सीखो। और यही आदमी कमाते हैं और औरत को घर चलाना आना चाहिए,
और बच्चे पालने होते हैं। इसी तरह की शिक्षा हमें मिली है और हम ऐसे ही अपना माइंडसेट मैंने भी ऐसा ही कर रखा था। और यहाँ सासरे में आने के बाद भी मेरी सास की भी ऐसी ही माइंडसेट थी और हमने 17 साल ऐसे ही निकाल दिए चार दीवारी और घूंघट में। और घर घर में इंसान कितना ही कुछ सीखेगा, तो यही है। और फ़ोन भी बहुत लेट मेरे पास आया। 2020 में मेरे पति का आखिरी और पहला गिफ्ट था ये। और मैं बहुत कम फ़ोन यूज़ करती थी। और यूट्यूब और ये चैनल वगैरह के बारे में तो मुझे अभी पता चला कि ऐसे भी चैनल बनता है और ये वीडियो एडिटिंग होती है। और ये मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे ज़्यादा इनकी नॉलेज नहीं है। मैं अपनी बच्चों से ही, बेटी से सीख रही हूँ और वो ही मुझे सिखाती है। तो जी बस यही है कि इस तरह के माइंडसेट के साथ हमने अपना बचपन और जवानी निकाल दी कि आदमी कमाता है। और जैसे आज हमारी हालात हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि चाहे आपके घर में आपका पति या आपकी सास ससुर की कितनी ही संपत्ति हो, पर आपको कोई ना कोई ऐसा काम हाथ का ज़रूर सीखना चाहिए जिससे आप 2 पैसे कमा सको। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब आपको क्या दिखा दें। तो जी आज आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तो आप सब भी आ जाइए और खा लीजिए खाना। मेरी ये